पिक्चर चालू करो बे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, झुकेगा। प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बनते, बहुत अच्छे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि देश की गहराइयों को समझते हैं, और मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म की गहराइयां समझते हैं। झूठ बोल रहा है। अगर मोदी जी कल हिंदू धर्म पे डिबेट करें राहुल जी के साथ, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राहुल जी के सामने वो बोल नहीं पाएंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। राहुल हमेशा बचपन से न्याय की लड़ाई लड़े हैं। अगर दो बच्चे लड़ पड़ते तो किसी ने किसी के साथ अन्याय किया है तो राहुल उसके लिए लड़ लेते। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं, और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। कहीं हम जरूरत से ज्यादा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है। 2015 में भारत 10वें नंबर पर था, 2025 में चौथे नंबर पर आया। $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर $4 ट्रिलियन का हो गया। 10 साल में $2 ट्रिलियन का आकार बढ़ा तो है। नंबर में अच्छा करने के बाद भी कुछ तो है जो इसकी खुशी को वास्तविक नहीं बनाती। क्लास में आप थर्ड आए हैं, यह बड़ी बात तो है, लेकिन 100 में 90 अंक लाकर थर्ड आए हैं या 100 में 30 नंबर लाकर थर्ड आए हैं। जरा यह भी पूछ लीजिए, पास मार्क से 1 अंक ज्यादा लाकर कोई कह सकता है कि वह टॉप कर गया, क्योंकि पूरा क्लास फेल कर गया। जो मां की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। लेकिन बीजेपी में होना और हिंदू होना सही बात नहीं है। हिंदू होना, अगर पहले लोग हिंदू थे तो क्या बीजेपी में थे? क्या कांग्रेस ही थे वो? या फिर ये आजकल हवा बना दिया। अगर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ ना, तो आज लोग यही कहेंगे कि ये मोदीवादी नहीं है, ये अंधभक्त है। हाँ देखा है, मर रहे हिंदू, लटका दिया उसको, क्या कर दिया। और वो वहाँ पे पेड़े खा रहे हैं, मोदी जी वहाँ पे जाके कि मेरी दीदी ने मेरे को पेड़े भिजवाए, हर राखी पे भिजवाते हैं उनको। और एक रिपोर्टिंग सुनना कि वो मोदी जी क्या बोलते हैं बांग्लादेश में जाके, क्या है कि 50 साल तक मैंने स्ट्रगल करा कि बांग्लादेश को अलग करा दे। आप सुनते नहीं हो, आप इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो। वो क्लिप भी आपके मोदी जी की है। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हो सर, आपको नहीं पता इतना। हाँ तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी 10वीं पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होते हैं। अरे मैं तथ्य लेके आता हूँ, फालतू बात करता भी नहीं हूँ, तथ्य लेके ही आता हूँ। तभी जीत रही है बीजेपी। हाँ तभी तो अरावली आया था काटने को। अरावली तभी तो आया था। अभी स्टॉप जरा जूम कर उस पे।
ध्रुव राठी भाई, आपको ये क्यों लगता है कि हम सब बेवकूफ हो, अब हमारे मसीहाओं के हम अंधकार में जी रहे हैं, आके हमको कुछ बहुत बड़ी ज्ञान की बात बोल दोगे, एक वीडियो बना के मैं 300 करोड़ की मूवी वो कर दूंगा। अरे ऐसे हाथ करने से कुछ नहीं होता, ये हाथ आपका मैं ऐसे फोल्ड करके पूरा आपकी पीछे वाली जेब में डाल दूंगा। आप कुछ इंटेलेक्चुअल नहीं हो भाई। भाई चलो मान लिया कि भाई तुम ना बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हो, लेकिन यार आपको कमेंट सेक्शन ऑफ करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपको बोलते हो मोदी जी डिक्टेटर है, आप जो अपनी वीडियो में कमेंट ही बंद कर दे रहे हो भाई, वोट लाइक चला रहे हो। वोट लाइक चलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई तुझे? इतना बुरा लग रहा है कि मूवी में सर फोड़ दिया तरबूज की तरह, बंदे को जिंदा जला दिया। भाई बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोल रहा फिर ये? भाई रियल इश्यूज भी बोलते नहीं ना भाई को, बस बीजेपी का टॉपिक मिलना चाहिए भाई, स्टार्ट हो जाते हैं। मैं बताता हूँ भाई कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल है भाई। बोल रहा है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ये एग्री नहीं कर रही कि हमने स्पाई नहीं भेजे तो मतलब भेजे ही नहीं होंगे। अरे भाई कौन गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी? इंटरनेशनल मुद्दा हो जाएगा ये तो भाई की बस एडिटिंग अच्छी है, ठीक है, पढ़ते आप टेलीप्रॉम्प्टर से हो, गूगल से रिसर्च करते हो, करवाते हो खुद से। भाई को करवाने का बोल रहे थे कुछ लोग, एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हैं लोग अभी कुछ टाइम पहले। बातें करता है ना कहीं चाय की टपरी पे 4 लोग खड़े होके, उससे ज्यादा इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं। ऐसे हाथ करने से तेरी वीडियो अच्छी नहीं बन जाती भाई। अबे तू थोड़ा सा ये है क्या? तू थोड़ा सा तू भाई क्यों करता है ये? क्या करता है भाई तू? ये भरतनाट्यम क्यों कर रहा है भाई? तू बोल रहा है तो सुनने की हिम्मत तो रख। सिर्फ पॉजिटिव कमेंट चाहिए तो कमेंट ही हटा दिए। तूने कमेंट क्यों बंद करी भाई? बता तेरे अंदर इतना अहंकार कैसे आ गया कि तू एक वीडियो बना के पूरा मूवी हिला देगा? अरे भाई इतना अहंकार तो रावण का नहीं बचा, तू तो फिर भी एक ये है। तू तो फिर भी ये है। ममदानी की गोद में बैठने वाले 11 साल दिल्ली का सत्यानाश करने वालों के पास कोई अधिकार नहीं है ये पूछने का कि 11 महीने के अंदर रेखा गुप्ता ने क्या उखाड़ लिया। कम से कम वो तुम्हारे आका और राठी के अब्बू की तरह टेरर सिंपैथाइजर तो नहीं है। जहां ममदानी न्यूयॉर्क से बैठे बैठे उमर खालिद के लिए चिट्ठियां लिख रहा है, वहीं जो आज सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल को डिनाई कर दिया, तो रेखा गुप्ता का स्टेटमेंट सुन लो। ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्या पर एक्शन हो रहा है तो केजरीवाल का वोट बैंक बिगड़ रहा है, इसीलिए केजरीवाल के नेता क्रिश्चियन मिशनरीज को बढ़ाने में लगे पड़े। बात यहाँ पे सिर्फ दिल्ली सीएम की नहीं है, मैं तो चाहता हूँ हमारे देश का हर पॉलिटिकल लीडर इसी प्रकार से एंटी इंडिया फोर्सेस के खिलाफ खुलकर बोले। अब देखिए ना कि 8 यूएस लॉ मेकर्स ने इंडियन गवर्नमेंट को लेटर लिख के भेज दिया कि भाई उमर खालिद को फ्री करो। अरे भाई लोगों का क्या मतलब है उमर खालिद और शर्जील इमाम से? एक कहता है कि असम को भारत से अलग कर दो, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। और एक कश्मीर को आजाद कराना चाहता है। Basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is in an Indian occupation of Kashmir. What is happening in Kashmir is in an Indian occupation of Kashmir. इसको कहते हैं इकोसिस्टम, जो किसी बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं है, ये विचारधारा का इकोसिस्टम है। इसीलिए कहता हूँ कि पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन करो डेवलपमेंट पर, पॉलिसीज पर, लेकिन ऐसे पॉलिटिकल लीडर और पार्टीज का कभी भी समर्थन मत करो जो टेरर सिंपैथाइजर है, जो रोमांटिसाइज करते हैं टेररिज्म को। जो लेफ्ट लिबरल्स होता है ना, इनका एक कॉमन पैटर्न होता है और कहीं ना कहीं सारे लेफ्ट लिबरल्स ये पैटर्न फॉलो करते ही है। स्टार्ट करते हैं इनके एजुकेशन से, ज़्यादा करके ये कोई अल्लू मुल्लू कॉलेज से आर्ट्स या फिर लिटरेचर पढ़ते हैं या फिर कोई सोशल स्टडीज़ या ह्यूमैनिटी का कोर्स करते हैं, जहाँ पे हिंदुओं को छोड़कर बाकी सब ह्यूमंस है ऐसे इनको ब्रेन वॉश किया जाता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में एंटी इंडिया और एंटी हिंदू नैरेटिव्स इनके दिमाग में डाला जाता है और यहाँ से शुरू होता है इनका लेफ्ट का जर्नी। फिर आते हैं इनके कुछ फेवरेट वर्ड्स और फ्रेजेस, जैसे कि बिगेटरी, इस्लामोफोबिक, सेक्युलर, मिसोजिनिस्ट, टेररिज्म हैज नो रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फेसिस्ट मोदी। अगर ये बोलते हुए आप अगर किसी को सुनते हो तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, एक तो कान बंद करके आप जय श्री राम बोल के निकल जाना, या फिर अगर आपका झगड़ने का मन हो तो बिल्कुल झगड़ना, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर आता है इनका सोशल मीडिया का हैंडल। सारे लेफ्ट लिबरल्स आपको द वायर, द प्रिंट, फे डिसोजा, अल जजीरा ऐसे मीडिया हाउसेस के पोस्ट शेयर करते हुए दिखेंगे। ये मीडिया हाउसेस कम्प्लीटली एंटी हिंदू एंड एंटी इंडिया नैरेटिव्स पोस्ट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब किसी हिंदू के साथ गलत हो रहा होता है तब हिंदू को सपोर्ट करने के बदले ये आपको अनएम्प्लॉयमेंट, पेट्रोल प्राइजेस, कास्ट बेस्ड न्यूज और कैपिटलिज्म पे बात करते हुए दिख जाएंगे। लोग सही बोलते हैं, हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू ही है और ऐसे हिंदू से दूर रहना ही सही है। जय श्री राम। अली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, बफोर्स गांधी है, कौन लोगों ने बोला था? लेफ्टिस्ट पार्टी ने बोला था, आज दोस्त हो गया। सर ये लोग हिंदी में समझते हैं, इसी के लिए मैं हिंदी में ही बोलने चाहती हूँ, ठीक है? नहीं, मैं हिंदी में बोलने चाहती हूँ इसी के लिए, तो अब आपको ध्यान में कुछ आएगा। सर मैं जो बोलने चाहती हूँ सर, ऑर्डर प्लीज। आइडेंटिटी कार्ड के बारे में जो सवाल उठाया है इधर में,
मैं उसको बारे में कुछ नहीं बोलने चाहती हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, जो आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है सिटीजनशिप के लिए, और इसको हम लोग पूरा तरह से समर्थन करती हूँ और करते जाऊंगा। और सिटीजनशिप राइट बनाने होगा एक कंट्री में, और नहीं होगा तो ये सब बूथ रिगिंग करके कैप्चर करके और मनी पावर मसल पावर और जो माफिया पावर है, इसमें इलेक्शन नहीं होने वाला है आगामी आने वाला दिन में। इसके लिए मैं इसको सपोर्ट करने चाहता है। अगर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है तो भ्रष्टाचार का नाम सोनिया गांधी है, खामोशी का नाम मनमोहन सिंह है और मूर्खता का नाम तुम्हारा सड़ा गला रागा राहुल गांधी है। हर हर महादेव। सर आपने गांधी की बात की, सर गांधी ने देश को क्या दिया? धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ जिन्ना और राजनीति के चक्कर में, और एक देश को धर्मशाला बना दिया। सर आप मुझे सिर्फ 3 सवालों का जवाब दीजिए। अगर इस देश में संविधान है तो सर इस देश में फिर पर्सनल लॉ वोट क्यों है? और अगर हम सेकुलर हैं तो सर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? और सर अगर मंदिरों पे टैक्स लगता है तो मस्जिद और चर्च पर टैक्स क्यों नहीं लगता है? इन 3 सवाल का जवाब। अगर आपको ऐसा लगता है तो बड़े ओए कटवे, ओए भड़वे, ओए मुल्ला उग्रवादी, ओए आतंकवादी, बाहर निकल, तेरे को मैं देखता हूँ। फिर क्या था? दिन रात दावत, बेशुमार पैसा और लौंडा नाच। कहाँ के रहने वाले हो? अयोध्या पावन नगरी में, भगवान श्री राम की नगरी में तुम मुर्गा खाने आए हो? इधर देखा सकल भोसड़ी के। देखो प्रसाद बेचते हैं। और प्रसाद बेचने वाला काम करते बताओ। यही आते प्रसाद कैसे बदनाम हो रहे हैं, कर रहे हैं लोग। ये भैया अयोध्या रेलवे स्टेशन। हेलो कहाँ हो? अरे स्टेशन पर बस्ती में कहाँ? बस्ती कहाँ के रहने वाले? मुर्गा खाओगे तुम? ऑलरेडी वाले प्रसाद में चोगे? मुर्गा